जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पथ पर। आज हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का। पहला क्वेश्चन है, उड़ीसी नृत्य में सबसे पहले कौन सा किया जाता है? सबसे पहले कौन सा स्टेप किया जाता है? तो मंगलाचारण किया जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, पृथ्वी को पुष्प अर्पित किया जाता है और समाप्ति में क्या होता है, मोक्ष पर यह समाप्ति होता है। कौन से मुद्रा में ये डांस होता है? त्रिभंग मुद्रा में ये डांस होता है। कौन से भगवान को ये समर्पित है? तो भगवान जगन्नाथ को ये समर्पित है। जनक कौन है? तो पंकज चरण दास हैं। प्रमुख कलाकार देख लेते हैं, एक मिनट। तो उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का है, ठीक है। प्रमुख कलाकार देखते हैं, केलुचरण महापात्र, इन्हें पद्म विभूषण मिला था। उड़ीसा के ये पहले व्यक्ति थे। कौन? केलुचरण महापात्र। कुमकुम मोहंती, गंगाधर प्रधान, मायाधर रावत और देवाशीष पटनायक। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ किस खिलाड़ी के द्वारा लिखा गया था? तो माइक टाइसन के द्वारा लिखा गया था। और प्रमुख देख लेते हैं, पुस्तक किस खिलाड़ी के द्वारा लिखा गया था? नो स्पिन किसके द्वारा? शेन वार्न के द्वारा। कंट्रोवर्शियल योर्स ये किसने लिखा था? शोएब अख्तर ने लिखा था। ट्रू कलर किसने लिखा था? एडम गिल क्रिस्ट ने लिखा था। सिक्स मशीन क्रिस गेल ने लिखा था। 1 सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरभ गांगुली ने लिखा था। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव ने लिखा था। ए चैंपियन माइंड पिट्स संप्रास ने लिखा था। आगे सारे इंपॉर्टेंट है भाई। क्रिकेट माई स्टाइल देख लिए, कपिल देव ने लिखा था। ये चैंपियन माइंड किसने लिखा था? पीट संप्रास ने लिखा था। फास्टर देन लाइटिंग उसेन बोल्ट ने लिखा था। नो लिमिट्स किसने लिखा था? माइकल ने लिखा था। सर्व टू विन नो वॉक जोकोपिच ने लिखा था। बोथ फिट ऑन ग्राउंड डेविड ने लिखा था। ओपन किसने लिखा था? आंध्र अगासी ने लिखा था। नो स्पिन सेनवार कंट्रोवर्शियल योर्स शोएब अख्तर ने। ट्रू कलर एडम गिल क्रिस्ट ने। सिक्स मशीन क्रिस गेल ने। 1 सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरभ गांगुली ने। 1 सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरभ गांगुली ने। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव ने। ए चैंपियंस माइंड पिट्स ने। फास्टर देन लाइटिंग उसेन बोल्ट ने। नो लिमिट्स माइकल ने। सर्व टू विन नोवाक ने। बोथ फिट ऑन ग्राउंड डेविड मैकहम ने। ओपन आंध्र ने लिखा था। आगे क्वेश्चन नंबर 3, लोक नृत्य मिजोरम का देखते हैं। जैनतालम, ठीक है, खुल्लम, चैलम और खांटम पाखू पीला ये कहाँ का है? मिजोरम का लोक नृत्य है। पश्चिम बंगाल का देखते हैं, बाउल, मरसिया और कीर्तन। असम का बिहुआ, बिगुरु, भवा, झुमरा ये सब कहाँ है? असम के। नागालैंड का रेगमा और जेलियांग। बिहार का झिझिया और विदिशिया। या देखना ट्रिक है। छत्तीसगढ़ का पैंथी, राउत नाचा और सुवा। गोवा का देखते हैं, एक मिनट ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। गोवा का कौन कौन सा है? तरंग मेल, रणमाले और दशावतार। गुजरात का गरबा, टिप्पणी और हल्दी साका। गरबा, टिप्पणी और हल्दी साका कहाँ का है? गुजरात का। हरियाणा का रतवई और धमाल ये कहाँ का है? हरियाणा का लोक नृत्य है, ठीक है। चौथा देखते हैं, एक मिनट ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। पाप नासम सिवन, ठीक है। पाप नासम सिवन किस संगीत से संबंधित है? तो कर्नाटकी संगीत से इनका संबंध है। देखते हैं, ध्रुपद से किसका किसका संबंध है? गुलाब मुस्तफ़ा, बंदे गुलाम अली खां ये किससे संबंध है? ध्रुपद से। ख्याल से किसका किसका संबंध है? विष्णु नारायक, ठीक है। भातखंडे, मीर कुतुब ये किससे संबंध है? ख्वाल से। कव्वाली देखते हैं, साबरी ब्रदर्स, नुसरत फला अली खान, ठीक है। सूफी गायक से किसका किसका संबंध है? नूरा सिस्टर और सत्येंद्र सरताज का, ठीक है। ये दोनों क्या है? हिंदुस्तानी शैली है। ध्रुपद और ख्याल, तो ध्रुपद का संबंध किससे किससे? गुलाम मुस्तफ़ा, बंदे गुलाम अली खां। ख्याल से किसका किसका संबंध है? तो विष्णु नारायण और भातखंडे मीर, ठीक है, ऐसा ही है। नहीं, विष्णु नारायण, भातखंडे और मीर कुलुब, नाम बड़ा ऐसा है ना इसलिए। अब देखते हैं, हाँ, सन 2011 का जनगणना। दमन और दीव का लिंगानुपात कितना है? देखो लिंगानुपात हम देखते जा रहे हैं बस केवल। दमन और दीव का लिंगानुपात कितना है? 618, ठीक है। यूटी में सबसे ज़्यादा किसका लिंगानुपात है? तो 1037 किसका? पेंडुचेरी का है। राज्य में किसका सबसे ज़्यादा? 1084 केरल का है। सबसे कम बिहार का था, नहीं, सबसे कम हरियाणा का आता है 8879। सबसे कम किसका था? हरियाणा का था। सबसे ज़्यादा अगर जिला देखेंगे लिंगानुपात में कौन सा? महाई है। कौन सा? महाई है। आगे देखो यहाँ से 0 से लेकर 6 वर्ष के वर्ग में देखोगे तो राज्य में सबसे ज़्यादा किसका है? तो 972। अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम किसका है? 834।
0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों तक उसमें देखा जा रहा है लिंगानुपात, ठीक है। अगर ओवरऑल पूछेगा भारत का लिंगानुपात कितना है तो 943 ही है। अगर 0 से लेकर 6 वर्ष के लिंगानुपात कितना है तो 919 है। टोटल ऑल यही पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, भारत का लिंगानुपात कितना है। समझ में आ गया। राज्य में पूछेगा तो केरल, और सबसे कम बता देंगे हरियाणा, ठीक है। यूटी में सबसे ज़्यादा कहाँ, पुडुचेरी में है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में आता है तो भाद्रपद महीने में आता है। होली फाल्गुन महीने में आता है, पूर्णिमा के दिन आता है। हनुमान जयंती और रामनवमी कब आता है, चैत्र महीने के नवमी में आता है, ठीक है। महाशिवरात्रि फाल्गुन महीने में चतुर्दशी में आता है। दिवाली अमावस्या के दिन आता है और कार्तिक महीने में आता है। बसंत पंचमी माघ महीने और पंचमी के दिन आता है। रक्षाबंधन श्रावण महीने और पूर्णिमा के दिन आता है, ठीक है। अमावस्या देखो, जो हमारा हिंदू कैलेंडर में होता है 15 दिन डिसाइड होता है, तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष जो होता है हमारा 15 दिन जैसे बीतता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। और बाकी के जो इधर शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष जैसे बीतता है तो उसे हम कहते हैं पूर्णिमा कहते हैं। तो अमावस्या 15 दिन और 15 दिन के बाद कहते हैं पूर्णिमा आता है। आगे 7वां क्वेश्चन, फुटबॉल मैच में दो गोल पोस्टों के बीच कितनी दूरी होती है तो 7.32 मीटर दूरी रहती है, ठीक है। फुटबॉल ट्रॉफी कौन कौन से, डूरन, संतोष ट्रॉफी, डीसीएम ट्रॉफी और सुबर्तो कप। और सुबर्तो कप 2 बार लिखा गया ना, एक हटा दो। सुबर्तो कप किससे संबंध है तो फुटबॉल से संबंध है। 8वां देखते हैं, भारत का संघीय न्यायालय कब स्थापित किया गया था 1937 में। यही संघीय न्यायालय 1947 में दो भागों में बढ़ गया था, एक पाकिस्तान में चल गया था, एक भारत में अपना रह गया था। यही जाकर 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट बन गया था, ठीक है। आर्टिकल 124 में हमारे संविधान में इसका उल्लेख मिलता है सुप्रीम कोर्ट का। पहली बैठक कब हुआ था 28 जनवरी 1950 में। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर मैरिस ग्वायर थे। सर मैरिस ग्वायर इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो पहली बैठक कब हुआ था 28 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट बना था, मतलब वही संघीय न्यायालय जो 1937 में स्थापित किया गया था वही जाकर इसकी स्थापना कर दिया गया था, भारत का सुप्रीम कोर्ट हो गया। लो भाई 9वां देखते हैं, संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे। देखो, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कहाँ जोड़े गए थे, संविधान के प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए थे। कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और देखो, इस संशोधन के द्वारा क्या क्या चीज़ें हमारे संविधान में जोड़े गए थे। पहला मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य शॉर्ट सिंह समिति की सिफारिश भी से जोड़ा गया था। टोटल कितने, पहले देखो अगर मूल संविधान में पूछे कि मौलिक कर्तव्य कितने थे, 0, फिर इसके बाद 10 आते हैं। देखो, जो शॉर्ट सिंह समिति थी, कमेटी थी, इन्होंने कहा था कि 8 गो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गए, पर जोड़े कितने गए, 10 गो। फिर बाद में 1 जुड़ा था जो कि शिक्षा का अधिकार, ठीक है। ये कब जुड़ा था, 11वां मौलिक कर्तव्य 6वें संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया था, याद हो गया। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ है, भाग 4A आर्टिकल 51 के A में। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10, आर्टिकल 2 में क्या है, नए राज्य का गठन, ठीक है। जिससे सिक्किम को दर्जा दिया गया था, इसी संशोधन से ही सिक्किम को जोड़ा गया था। आर्टिकल 9, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती। छुअला तगेला, यानी कि अगर आप कल का जगह अमेरिका की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त कर दी जाएगी। 11, अनुच्छेद 11 क्या है, नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। आगे देखो भाई, भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था तो 1955 में पारित किया था। देखो, नागरिकता किसमें, भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से 11 तक है इसका संबंध है। नागरिकता का संबंध किससे किससे संविधान में, तो भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 तक है। अभी हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 9 और आर्टिकल 11। 9 जो कि बताता है क्या, आर्टिकल 9 क्या बताता है, अगर किसी अन्य देश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। आर्टिकल 11, नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है, ठीक है। आगे देखो, अभी तक नागरिकता अधिनियम में, ठीक है, कितनी बार संशोधन किया जा चुका है तो 6 बार संशोधन किया जा चुका है। देखो, 1986, 1992, सन 2003, सन 2005 और सन 2015 और सन 2019 में जो आया था CAA, ठीक है, CAA आया था ना सन 2019 में। इसे लोकसभा में पारित कब किया गया था, 10 दिसंबर सन 2019 को। राज्यसभा में पारित कब हुआ था, 11 दिसंबर सन 2019 को। जब लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों पारित करता है तो ये कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास। 1 मिनट रुक जाओ, बता रहे। सन 2019 में क्या है, CAA, ठीक है। देखो, लोकसभा और राज्यसभा जैसे ये दोनों पारित करता है तो किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति जैसे ही साइन कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, हमारा कानून बन जाता है। कब आया,
राष्ट्रपति ने कब साइन किया था? 12 दिसंबर सन 2019 को। लागू कब कर दिया है? 10 जनवरी सन 2020 को CAA लागू कर दिया गया है। आगे 12वां, नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। जो हमारा नागरिकता अधिनियम है तो 1955 में, तो कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? पहला, वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा, जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, क्षेत्र अर्जित के द्वारा। कल को तिब्बत वाला क्षेत्र अगर हम भारत में ले लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ के जितने भी तिब्बत के लोग रहेंगे वो ऑटोमेटिक भारत के नागरिक बन जाएंगे। आगे 13वां देखते हैं, गयासीद्दीन तुगलक, ठीक है, गयासीद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कहाँ का राज्यपाल था? कहाँ का राज्यपाल था भाई? पंजाब का ये राज्यपाल था। देखो गयासीद्दीन तुगलक के बारे में, गाजी का उपाधि धारण किया था और तुगलकाबाद की स्थापना किया था और 56 कोट का दुर्ग ये बनवाया था। 14वां देखते हैं क्वेश्चन, हाँ, किसके विरुद्ध लड़ते हुए मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी? तघी के द्वारा लड़ते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक, इसका कार्यकाल 1325 से लेकर 1351 तक। इसके समय में देखो, इसी के समय में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। कब किया था? 1336 ईस्वी में स्थापना हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1336 में। किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। और इसी के समय में बहमनी वंश की स्थापना होता है। कब? 1347 में। किसने किया था? हसन गंगू ने किया था। समझ में आ गया? देखना, तो ये और ये इंपॉर्टेंट है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी वंश। आगे 15वां देखते हैं, और फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो दार उल सफ़ा क्या था भाई? एक निःशुल्क अस्पताल था। देखो, फिरोज तुगलक की कार्यकाल 1351 से लेकर 1388 तक था। दीवान ए आजिर क्या था? सैन्य विभाग था। दीवान ए रियासत क्या था? बाजार नियंत्रण था। बाजार कंट्रोल पर कैसे करते थे, ये इसकी मंत्रालय था। दीवान ए विजारत क्या था? वित्त विभाग था, जिसे आज बोलते हैं ना फाइनेंस। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 16, सैयद सुल्तानों का काला नुक्रम ना काल, अरे यार क्या बोलते हैं इसका क्रम क्या है? सैयद सुल्तानों का क्रम क्या है बस, ठीक है। पहला कौन आया था? खिलजी खां आया था, मुबारक शाह आया था, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। पहला आया खिलजी खां 1414 से लेकर 1421 तक, मुबारक शाह 1421 से लेकर 1434 तक, मुबारक शाह 1434 से लेकर 1445 तक, अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से लेकर 1451 तक। आ जाते हैं लोधी वंश। क्वेश्चन नंबर 17, लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश पहला कौन आया था? संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। इसका कार्यकाल देखोगे 1451 से लेकर 1479 तक, 1489। दूसरा आता है सिकंदर लोधी, 1489 से लेकर 1517 तक। आखिरी आता है दिल्ली सल्तनत का बोलो चाहे लोधी वंश का बोलो, सबसे आखिरी कौन था? इब्राहिम लोधी था, 1517 से लेकर 1526 में। आप सभी लोगों को पता होगा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जिसमें इब्राहिम लोधी हार जाता है। जीतता कौन है? बाबर, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में ही पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें से इब्राहिम लोधी हार जाता है। फिर इसके बाद बाबर क्या करता है? मुगल वंश की स्थापना कर देता है। आगे 18वां देखो, क्रांति और उनके उत्पादन, ठीक है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? झींगा उत्पादन और प्याज और औषधि से। पीत क्रांति का तिलहन उत्पादन से। काली का जैव डीजल उत्पादन से। सौर क्रांति का संबंध बागवानी से। रजत क्रांति का अंडा से। प्रोटीन का उच्च उत्पादन से। गोल क्रांति का आलू से। श्वेत का दुग्ध से, ठीक है। हरित क्रांति कब हुआ था? 1966 के दौरान हुआ था हरित क्रांति। आगे देखना, भारत में खनिज समानता कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? 3 जगह पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। देखो यहाँ पर उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, ये हाई वाला सेक्टर नहीं है, बाकी इधर पाए जाते हैं खनिज। तो यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, मिनरल्स। आगे देखो, भारत की मिट्टी, तो भारत की मिट्टी सबसे ज़्यादा कौन सी? जलोढ़ मिट्टी है, पहले पर आता है जो कि 43% है। दूसरे पर आता है लाल मिट्टी 18.5% है। काली मिट्टी आता है जो कि 16%। 21 देखते हो, शब्द विषु संदर्भित करता है किसे? विषु शब्द किसे संदर्भित करता है? दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं उसे क्या कहते हैं? विषु कहते हैं। दिन और रात एक समान अवधि पर होते हैं, यानी दिन 12 घंटा, रात भी 12 घंटा। कब होता है? तो 1 मार्च और 23 सितंबर को, इस दिन और रात समान रहते हैं, मतलब समान अवधि, मतलब टाइम पीरियड उनका सेम रहता है।
ठीक है, ये वर्ष में केवल 2 बार होता है। देखो इस दिन होता क्या है कि सूर्य जो होता है भूमध्य रेखा पर आ जाता है। देखो यहाँ पर ये हमारा क्या है 0 डिग्री या भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो ये हमारा सूर्य की रोशनी डायरेक्ट इसी भूमध्य रेखा पर पड़ती है। ऊपर हमारा कर्क रेखा आता है 23.5 डिग्री, नीचे आता है हमारा मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। आगे हाँ, ग्रीष्म अयंतांग 21 जून को होता है, इस दिन बड़ा दिन होता है, छोटी रात होती है। असित अयंतांग 22 दिसंबर को होता है, इस दिन छोटा दिन होता है। जब छोटा दिन होगा तो बड़ी रात होगी। ठीक है, तो एक बड़ा दिन कब होता है 21 जून का। और तुमसे पूछो छोटा दिन कब होता है, सर छोटी रात कब होती है, तो 21 जून को। भाई जब एक दिन बड़ा होगा तो एक छोटा ही होगा। 22वां क्वेश्चन देखो, भारतीय मानक समय, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरता है। ये कहाँ से माना गया है, तो मिर्ज़ापुर के यूपी से ये लिया गया है। कौन कौन से राज्य से ये रेखा को होकर गुजरता है, तो भारत के 5 राज्यों से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, जीएमटी से हम लोग कितना मानक समय आ गए, 5.5 घंटा। 23वां देखो क्वेश्चन, तृतीयक सेक्टर कौन कौन आता है, संचार आता है, परिवहन आता है, बैंकिंग आता है, सेवा आता है। कौन थर्ड सेक्टर में आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। ठीक है, 24 क्वेश्चन देखते हो। ठीक है, कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की गणना करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जीडीपी की गणना करता है। 25वां देखो, नेट नेशनल प्रोडक्ट ना, ये क्या है, तो एनएनपी क्या है, जीएनपी माइनस डिप्रेशन, यानी कि मूल्यह्रास को हटाने पर ये हमारा एनएनपी निकल जाता है। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। तीसरा, बाकी पीडीएफ हमने बता दिया कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर। ठीक है, जय हिंद।